हैप्पी वुमेन, आइए फिर से मिलके अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वेलकम बैक। वुमेन अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करने में आप ये सोचते हैं कि हम पूरे मन से पूजा करें ताकि ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। उसी तरह से मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जिसमें हम इस कार्य के लिए जो हमारी पहली सीढ़ी है उस पर कैसे चढ़ा जाए। हम जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने जीवन में खुशियाँ मांगते हैं, हम उनसे कहते हैं हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा आप कीजिएगा। इसी तरह से हम अपने माता पिता से जब ये कहते हैं कि पिताजी अब हम जा रहे हैं, पिताजी अब हम आ गए हैं, तो हमारे उस दौरान हम समय पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इसका ध्यान हमारे पेरेंट्स रखते हैं। अगर हम ये ना बताएं तो आइए एक कहानी सुनते हैं। एक पिता के 2 बेटे हैं और वो अपने बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा ये 10 रुपये है। एक बेटे से कहते हैं जाओ और इससे पालक ले आना, 5 रुपये की पालक मिलेगी। बेटा कहता है पिताजी मैं पालक लेने जा रहा हूँ और चला जाता है। वो दूसरे बेटे से भी यही बात कहते हैं तो दूसरा बेटा कहता है पापा 10 रुपये में कहाँ पालक आएगी, कुछ और पैसे दे दीजिए। तो पिताजी कहते हैं ठीक है भाई 10 रुपये और ले लो। अब वो पैसे लेके जाता है और जाने के बाद सोचता है चलो कुछ आज समोसा खाया जाए, चाय पी जाए। आराम से दोस्तों के साथ समोसा खाता है, चाय पीता है, आराम से मस्ती करके वो घर पहुंचता है पालक लेकर। और पालक को और बचे पैसे, क्योंकि उसने 10 रुपये तो समोसे चाय में दे दिए थे, 10 बचे थे, पालक लेता है और जो बचे पैसे हैं रख देता है। पहला बेटा पालक लेके आता है तो बताता है पिताजी ये 6 रुपये की मिली है और 4 रुपये बचे हैं, और पालक रखता है। पिताजी दूसरे दिन बच्चों से कहते हैं बेटा जाइए और 10 रुपये का गुड़ ले आइए। एक बेटे से कहते हैं तो वो जाता है गुड़ लेने के लिए और समय होने पर वो लौटता नहीं है। तो पिताजी को बड़ी चिंता होती है, कहाँ चला गया बच्चा। वो जाते हैं देखते हैं तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो जाते हैं उसका इलाज करवाते हैं, घर लाते हैं। दूसरा बेटा उससे भी वो यही बात कहते हैं। वो जाता है और शाम हो जाती है, घर नहीं लौटता है। तो उनकी माता कहती हैं कि अभी तक बेटा घर नहीं आया है। तो पिताजी क्या उत्तर देते हैं? वो उत्तर देते हैं कि गया है, दोस्तों के साथ होगा, आराम से आ जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों ही बातों में जिस बच्चे ने अपने आप को पिता को समर्पित किया, उन पे विश्वास करके उसने समय बताया जाने का भी और आने का भी, तो पिता ने एक जिम्मेदारी के साथ उन दोनों ही बातों का ख्याल रखा और उसके ना आने पर तुरंत जाकर देखा। और दूसरा बच्चा जो अपने मन से जा रहा है आ रहा है, उसकी उन्हें चिंता भी नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ? जब हम यही बात ईश्वर से करते हैं कि प्रभु हम घर से निकल रहे हैं, हमारी रक्षा करिएगा, तो वो ईश्वर भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि अभी तक बच्चा पहुंचा क्यों नहीं। हमारे दुख में वो कहते हैं कि ये तुम्हारी भलाई के लिए, और हम उस समय तो नहीं समझते, लेकिन समय आने पे हमें ये बात समझ में ज़रूर आती है कि हमारी भलाई के लिए ही ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया है। कहने का अर्थ है कि माता पिता जो बचपन से लेकर बड़े तक हमारी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, हमें चलना पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाते हैं। हमारा दुख उनका दुख होता है, हमारी धड़कन उनकी धड़कन होती है। हमें उनके द्वारा दी गई संस्कारों को, उनकी बातों को अमल करना चाहिए, जीवन में लागू करना चाहिए। यही हमारी असली पूजा है। हम स्कूल में अपने टीचर्स के द्वारा दी गई जानकारी, उनके द्वारा दिए गए होमवर्क, उन सब को जब समय से करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो ये हमारी पूजा है। असली पूजा का यही मतलब है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ। इस घटना में एक वृद्ध पिता अपने बेटे से कहते हैं जाकर बेटा आज 2 मिनट मुझे अपने दे दो, मेरे साथ बैठ जाओ। तो बेटा कहता है पापा आप नहीं जानते हैं मेरे 1 घंटे की कीमत 300 रुपये है। तो पिता कहते हैं कुछ सामान लाना था, 50 रुपये दे दो बेटा। बेटा खुशी खुशी पैसे दे देता है। इसी तरीके से जब पिता के पास 300 रुपये इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बेटे से कहते हैं बेटा क्या मुझे थोड़ा समय दोगे? तो बेटा कहता है आप नहीं जानते हैं पापा मेरे 1 घंटे की कीमत 300 रुपये है। तो पिता कहते हैं
बेटा ये 300 रुपये है, इसे ले लो और मेरे साथ कुछ समय बिता लो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। बेटा बैठता है, मेज पे बैठ के पिता आम की एक छोटी सी पीस को लेके बेटे के मुंह में डालते हैं और उनकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे हैं। बेटा उस आम को जब खाता है तो उसकी आंखों से भी आंसू बहते ही चले जाते हैं और इस पल उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया और उसे क्या करना चाहिए। पिता से कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। दोस्तों, माता पिता को क्या चाहिए आप समझ गए होंगे। उन्हें आपका प्रेम, बचपन में आपने जब जिद करी और उन्होंने आपकी बात मानी, बुढ़ापे में उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को सुनिए, मानिए। ये अगर उनको कम सुनाई देता है तो चिल्लाइए नहीं, उनकी बात को 10 बार जवाब दीजिए, 10 बार कहिए कि हाँ पापा ये ऐसा है, क्योंकि बचपन में आपने 10 बार वही बात पूछी है और उन्होंने बिना गुस्सा किए बड़े प्यार से आपको बताया है। आइए अब हम लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में वो महिला जो बहुत समय तक अपने पति पे ही डिपेंडेंट है जबकि वो जॉब भी करती है, अब ये चाहती है कि वो अपने मन से कुछ करे, क्योंकि उसको ऐसा एहसास होता है कि उसका खुद का क्या अस्तित्व है, वो कहाँ स्टैंड करती है, उसने अपने जीवन में क्या हासिल किया है। यहाँ पर जो मुझे डीएम मिले हैं उसमें अगर वो महिला चाहे, उसे ऐसा लगता है कि वो कर सकती है तो वो एक सेल्फ डिसीजन ले सकती है। बट अगर उसे ऐसा लगता है कि वो नहीं कर सकती है और उसे अभी भी स्टिल शी नीड्स हेल्प, तो अपने हस्बैंड के सपोर्ट से वो उनसे कहे कि आज मैं भी आपके साथ मार्केट चलूँगी, आज मैं भी आपके साथ इस काम पे चलूँगी, और धीरे धीरे करके उन चीज़ों को करना सीखे। जब वो अच्छे से करेगी तो उनके हस्बैंड को ये बिलीव होगा कि ये अच्छे से काम कर लेती है और उनका खुद का काम भी हल्का होगा और इस तरीके से वो अपने गोल को अचीव कर लेगी। आइए आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं जो मुझे डीएम से मिली है। एक बच्चा जो 5th क्लास में है, उसके सारे फ्रेंड्स के पास स्मार्टफोन है। वो घर आता है, सोचता है कि कहूँ कि ना कहूँ मम्मी पापा से। फिर वो दूसरे दिन जाता है, उसके फ्रेंड्स वही बातें करते हैं, आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये किया, आज मैंने मूवी देखी। वो घर आता है पूरे फुल पावर में, मम्मी मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए वरना मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, पापा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए। वो मदर फादर बहुत परेशान है। अगर आपके पास इस बात का कोई सोल्यूशन हो तो अपने कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अगर विचार आपको अच्छे लगे हों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डियर हैप्पी वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। हैप्पी वुमेन।